हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गिवन है नीचे दिए गए चित्र में रेखा के और एल समानांतर इट मींस पैरेलल है फ्रेंड। ठीक है, तो फाइंड करने बोल रहा है कि आपको फाइंड करने बोल रहा है ए डिग्री प्लस बी डिग्री का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है ना। तो एक चीज़ समझना, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, ओके फ्रेंड देखो, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है? ओके फ्रेंड समझना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है। सपोज कर लो ये लाइन ना आपका एम है। ठीक है, ये लाइन एम है, तो क्या हो गया फ्रेंड आपका कि ये पैरेलल एम पैरेलल एल हो गया। क्लियर है? अब नोटिस करना एंगल ए, ये वाला एंगल, ये एंगल फ्रेंड ध्यान देना, आपका एंगल ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल फ्रेंड ये क्या अल्टरनेट एंगल है तो इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल भी आपका ए हो जाएगा, होगा ना। ओके फ्रेंड, ये एंगल भी ए हो जाएगा। अब ये एंगल देखो यहाँ पे समझना, आपका बी, ये एंगल दिख रहा है बी डिग्री, और ये पूरा एंगल देखो अल्टरनेट एंगल से ये बी डिग्री हो जाएगा, होगा ना। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे बी लगा लो, बी डिग्री। अब क्या देख रहे हो, अब कंप्लीट ये एंगल देखो पूरा क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया ना, ए डिग्री प्लस बी डिग्री इज इक्वल टू, इसका वैल्यू है 45 है ना, 45 बस लगा लो, आपका करेक्ट आंसर आ गया 45 डिग्री, यही आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो समपूरक कोण, ठीक है, समपूरक कोण क्या होता है फ्रेंड, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल होता है क्या है, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम जो होता है ना 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री में। ठीक है, उसमें बोल रहा जा रहा है क्या कि दो समपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है, तो उनमें से एक कोण पूछा जा रहा है। अगर लेट कर लो, एक कोण अगर हम लोग एक लेट करते हैं, ठीक है, तो दूसरा क्या कोण क्या हो जाएगा फ्रेंड, इट मीन्स 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट एंगल हम लोग एक लेट करते हैं तो सेकंड एंगल क्या हो जाता है 180 माइनस एक्स, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल में। क्लियर है? इट मीन्स संपूरक कोण में। ओके फ्रेंड, चलो अब इनका डिफरेंस गिवन है। डिफरेंस कितना गिवन है फ्रेंड आपका क्वेश्चन में, 44। ओके, तो लगा लेते हैं 180 डिग्री माइनस एक्स और माइनस एक्स डिफरेंस ही तो है, और क्या है फ्रेंड 44। क्लियर है? ये मैंने क्या किया, ये आपका एक एंगल था, दूसरा एंगल ये है, ये दोनों का डिफरेंस ही तो है, सब्सट्रैक्ट किया तो आपका निकल गया 44, मतलब गिवन था फ्रेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो आपका एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, उनमें से एक एंगल, तो एक एंगल हम लोग एक्स लेट किए हैं तो उसी को निकालना है। चलो, ये 180 है और ये एक्स और एक्स है माइनस एक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड 2x हो जाएगा, है ना, उधर ले जाओ, और इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड 180 माइनस 44 हो जाएगा। क्लियर है? सब्सट्रैक्ट कर लो, सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड आपका 136 दिख रहा होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा 136 डिग्री अपॉन 2। ओके, काटेंगे, कटने पे क्या हो जाएगा 68 डिग्री, है ना, ये हो जाएगा फ्रेंड 6 2 12 और 8 2 16, 68 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, यहाँ पे देखो यदि दो कोण, यहाँ भी समपूरक है फ्रेंड, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो y का मान ज्ञात करना है ना, y का वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड। ठीक है, और ये यहाँ पे ना, ये क्वेश्चन इंग्लिश में थोड़ा सा गलत है फ्रेंड, यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे y होगा। ठीक है, तो y कर लेना यहाँ पे। क्लियर है? तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो दो एंगल आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे 5y प्लस 62 और यहाँ पे 22 प्लस y, तो दोनों को ऐड कर लो, 5y प्लस 62 डिग्री और प्लस 22 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू कितना है आपका 180 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पे संपूरक कोण एट में सप्लीमेंट्री एंगल है ना।
और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है फ्रेंड, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों याद रखना। ऐड कर लो 5y है और ये y है, तो कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड 180, और इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, माइनस करेंगे ये 4 हो जाएगा और ये 84 हो जाएगा। क्लियर है, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू आएगा आपका 96 अपॉन 6 कर लो, इधर y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा कि कट रहा है, किससे कटेगा फ्रेंड 16 से, 16 6 96 होता है। ओके 16 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है 16 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, ठीक है 16 डिग्री। चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, y इक्वल टू 16 डिग्री लिख लो, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर समझना, यहाँ पे बोल रहा है एक कोण अपने अनुपूरक कोण का, है ना, अनुपूरक मतलब भी सप्लीमेंट्री होता है फ्रेंड, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, का 1/3 है, तो कोण का माप पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर एक कोण आपका x होता है सप्लीमेंट्री में, तो दूसरा एंगल क्या होता है फ्रेंड 180 माइनस x होता है ना। तो फर्स्ट एंगल के बारे में बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंगल का क्या है फ्रेंड, एक कोण अपने अनुपूरक का 1/3 है, तो ये एक कोण है, इसका अनुपूरक क्या हुआ फ्रेंड 180 माइनस 80 हो गया, तो इसका 1/3 बोला जा रहा है, तो 1/3 लगा लो, बस इतना सा काम करना है। सॉल्व कर लेते हैं, और पूछा जा रहा है कोण का माप। ठीक है, अब देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन समझना क्या है फ्रेंड, दो रेखाखंड इट मीन्स टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी सर्वांगसम है, इट मीन्स कॉन्ग्रुएंस है फ्रेंड। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए निश्चित शर्तों लिखे नीचे लिखे शर्तों को कौन सी शर्त सही है, देखो समझना, मैं यहाँ पे 2 लाइन बना देता हूँ। ओके फ्रेंड, आपका ये 2 लाइन है। ओके फ्रेंड, ये आपका 2 लाइन है, मैं सीधा लाइन बना देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये 2 लाइन सेगमेंट है आपका, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है फ्रेंड आपका ए बी है और ये आपका सी डी है, और दोनों के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सा शर्त सही है। जब ये कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब क्या, उनका सब कुछ इक्वल होगा फ्रेंड, ये समझ लेना। कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब उनका सब कुछ इक्वल होगा, मतलब उनका लेंथ भी इक्वल होगा। ठीक है, और इसमें तो एंगल है नहीं, एंगल अगर सपोज कर लो इस पर अगर लाइन सेगमेंट है तो एक ही एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल है ना, 180 डिग्री है, वो भी इक्वल है। तो एंगल के बारे में नहीं सोचना है फ्रेंड, सिर्फ लाइन सेगमेंट के बारे में सोचो। तो क्या दिख रहा है, बड़ा छोटा तो कुछ होगा नहीं, ये सब नहीं होगा, सिंपल सा इक्वल होगा, है ना, ए बी बराबर सी डी होगा, बस इतना सा सोचना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, सिंपल सा, जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका सब कुछ इक्वल हो जाएगा, इसमें बस लेंथ ही है, तो लेंथ है तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना, ये बोल रहा है कि यदि एक कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4, संपूरक का 1/4 हो तो कोण क्या होगा। अगर एक एंगल हम लोग सपोज कर लो पूरक उसके संपूरक का, ठीक है, देखो अब पूरक कोण क्या होता है फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री, और संपूरक क्या होता है सप्लीमेंट्री डिग्री। पूरक में क्या होता है सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड सप्लीमेंट्री में होता है 90 डिग्री होता है पूरक में, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, संपूरक में होता है फ्रेंड सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, इट मीन सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो समझना। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एंगल अगर हम लोग एक सिलेक्ट करते हैं तो इसका क्या होगा पूरक कोण, इसका पूरक क्या होगा फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा फ्रेंड 90 माइनस एक्स, है ना, डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा फ्रेंड 180 माइनस एक्स होगा, ये होगा। अब बोला जा रहा है यहाँ पे समझना, किसी कोण का पूरक उसके संपूरक का 1/4 है, तो पूरक कोण कितना है 90 माइनस एक्स और संपूरक का 1/4 है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। क्लियर है,
वह डिग्री लगा लो, सॉल्व कर लो। अब ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा फ्रेंड, तो 360 हो जाएगा, 360 और ये 4x और इधर 180 और माइनस x, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे 180 माइनस, अगर 80 करते हैं, सॉरी 360 माइनस 180 करते हैं तो आपका इधर आएगा 180 डिग्री, और इधर करेंगे ये एक 4x को उधर लाएंगे तो फ्रेंड क्या हो जाएगा आपका 3x। अब x का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड 60 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये कटेगा, यहाँ पे देख लो 6 3 से 18 होता है ना, तो ये 60 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका क्या निकल गया 60 डिग्री, ये करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है 60 डिग्री। ओके फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है फ्रेंड, इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ है। इफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल ऑफ 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे एक क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, 1/4 ऑफ क्या बोल रहा है ऊपर, 1/4 संपूरक का 1/4, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लो, ठीक है। ओके फ्रेंड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये लिख लेना यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझना क्या है, एक सम बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हो कि प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताना है, इंटीरियर एंगल बताना है फ्रेंड। देखो साइड गिवन है, कितना साइड है 8, ठीक है, और इसको एन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, एन से इंडिकेट करेंगे फ्रेंड। अब देखो इंटीरियर एंगल इट मीन्स अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है 2n - 4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री, ये होता है, ओके। और या फिर यहां पे लिख लो अंतःकोण, अंतःकोण, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लो, n का वैल्यू कितना है फ्रेंड 8, 2 इंटू 8 माइनस 4 और अपन में क्या है फ्रेंड 8 इंटू 90 डिग्री लगाना है, बस यहाँ से निकल जाएगा आपका इंटीरियर एंगल। सॉल्व कर लो, ऊपर क्या हो जाएगा 16, ये दोनों क्या हो जाएगा 16 और 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड 12, ओके, ठीक है। इसको काटोगे आप, ये कटेगा आपका, तो ये हो जाएगा आप 2 से काट लो, ठीक है। ये 4 से काट लेते हैं, 4 2 = 8 और ये आपका हो जाएगा 45, ओके। और ऊपर नीचे आपका बचा 4 और ऊपर तो 12 हो गया और ये 45 अभी बचा है, काट लो, 4 3 = 12, बस मल्टीप्लाई करना है, 3 × 45 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लो। ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 135 डिग्री, करेक्ट आंसर है, ओके फ्रेंड 135 आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। 8 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है यदि त्रिभुज ABC और PQR दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है फ्रेंड, ठीक है, ओके। तो ये आपका A है, B है और C, और ये क्या फ्रेंड आपका PQR, दो ट्रायंगल है। अब बोला जा रहा है यहाँ पे समझना कि आपका AB = AC है, मतलब दिस इक्वल टू दिस है ना, और क्या है PQ = PR है, PQ = PR है, क्लियर है। और आगे बोला जा रहा है AB = PQ है, मतलब ये जो साइड है ना आपका, ये साइड है AB = ये है, ठीक है, ये क्लियर है, ओके। जब ये एंगल इक्वल हो गया, ये साइड्स इक्वल है फ्रेंड, तो एंगल B = एंगल C हो जाएगा, बोल सकते हैं ना, एंगल B = C, एंगल C, ठीक है। यहाँ भी एंगल Q = एंगल R हो जाएगा, क्योंकि इनका साइड्स इक्वल है और समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गिवन है एंगल B = 50, ये 50 गिवन है फ्रेंड,
ये 50 गिवन है तो एंगल सी भी 50 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 50 लिख सकते हैं, ये एंगल भी आपका 50 हो गया। ठीक है, अब देखो ए बी इक्वल टू, ये यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ बोला है कि साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनका एंगल भी इक्वल होगा, है ना। यहाँ पे देखो बोल रहा है ना कि एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू है, तो ये 50 है तो आपका ये भी 50 हो जाएगा, 50 डिग्री। ओके, अब ये देखो ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। अब ये साइड्स दोनों इक्वल है तो एंगल क्यू बराबर एंगल आर इक्वल टू 50 डिग्री होगा। आपका वैल्यू निकल चुका है ना, एंगल आर पूछा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एंगल आर इक्वल टू आपका 50 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट 50 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंगल आर ये निकल चुका है आपका 50 डिग्री। 9 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। ये देखो ट्रायंगल गिवन है, त्रिभुज ए बी सी एंड पी क्यू आर परस्पर समरूप है ना। ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी एंड पी क्यू आर आपका क्या है, सिमिलर है। ठीक है, मेजरमेंट गिवन है फ्रेंड बी सी का कितना है 5। ओके 5 है, 5 पुट कर लो। बी सी कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ओके, और क्यू आर कितना है आपका 12.5 है। और क्या फ्रेंड आपका पी क्यू कहाँ है, यहाँ पे 6.25 है, ये 6.25 है। क्लियर है, ए बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब देखो सिमिलर होने का मतलब क्या होता है, इनका जो साइड्स का रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट देखो इनका जो साइड्स है ना, ये देखो ये साइड कितने का मल्टीपल होगा, यहाँ पे इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 6.25 है तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू रहा होगा कि ये बना होगा 2.5 का मल्टीपल। ओके, ऑब्वियसली 25 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 2.5 ही होगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो, ए बी अपॉन इनका रेशियो लगा लो, इसके रिस्पेक्ट में कौन है फ्रेंड, पी क्यू लगा लो, इज इक्वल टू इधर क्या होगा बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा, बस क्यू आर होगा। हाँ ठीक है फ्रेंड, वैल्यू पुट कर लो, ऐसे भी लगा सकते हो फिर, या फिर ऊपर जैसे मैंने बताया वैसे भी लगा सकते हो। ए बी का वैल्यू फाइंड करना है ना, और नीचे पी क्यू है। ओके, तो पी क्यू को उधर ले जाओ, इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है फ्रेंड आपका 5 है, और क्यू आर का वैल्यू कितना है 12.5, और ये पी क्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी क्यू कितना है फ्रेंड आपका 6.25। बस इतना सा काम करना है। कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ से अगर इसको हम लोग काटें तो ये कितना बार में कटेगा 2.5 टाइम में कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 2.5 टाइम में कटेगा, और इसको जब काटेंगे हम लोग ये तो आपका ये कट जाएगा 2.5 टाइम में। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ गया 2.5। ठीक है, सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड, 2.5 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। ऐसे भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोल रहा है कि दो पूरक कोणों का अंतर 74 है तो उनमें से एक कोण कितना होगा। अब देखो दो पूरक मिलके क्या बन जाता है 180 डिग्री, इट मीन्स एक समपूरक बन जाता है, इट मीन्स सप्लीमेंट्री बन जाता है ना। तो अगर एक एंगल हम लोग एक पूरक अगर लेट कर लेते हैं एक से, तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा फ्रेंड 180 माइनस 6 हो जाएगा। ओके, और इन्हीं का डिफरेंस बोल रहा है क्या 74 है ना। तो क्या लिखेंगे 180 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 74 डिग्री। तो एक एंगल निकालना है आपका, निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 180 माइनस 74, और ये दोनों ऐड होके उधर प्लस बन जाएगा 2x डिग्री। ठीक है, चलो सब डिग्री में फ्रेंड x का वैल्यू निकाल सकते हो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू इधर निकल के आ जाएगा 106 निकलेगा ना, 106 डिग्री अपन 2 काटोगे तो क्या होगा 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6, 53 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। ये 11 नंबर क्वेश्चन देखना फ्रेंड कैसे सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है, निम्न आकृति में यदि L पैरेलल M है तो A और B द्वारा चिन्हित कोणों का माप ज्ञात करना है। ठीक है, A का वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड और B का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे L और M पैरेलल है, L और M पैरेलल लाइन है फ्रेंड। ठीक है,
और ये लाइन आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, इनमें तिर्यक रेखा है ना। तो एंगल सी इक्वल टू 110 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से फ्रेंड, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो एंगल सी का जो वैल्यू निकला 110 निकला, क्लियर है, ये वैल्यू आपका 110 आ गया। अब एंगल ए, ये ए और सी देखो लीनियर पेयर है ना, इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास एंगल सी का वैल्यू है 110, तो एंगल ए का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड, 70 डिग्री, ओके। तो आपके पास एंगल ए भी निकल चुका है 70 डिग्री, ठीक है। और यहीं से आप आंसर भी मार सकते हो, 70 डिग्री एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो वो आपका आंसर होगा, लेकिन मैं पूरा निकाल देता हूँ, ठीक है। एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल बी निकालना है। एंगल बी क्या है फ्रेंड, एक्सटर्नल एंगल है ना, तो 40 प्लस ए कर लेंगे, 40 प्लस एंगल ए का वैल्यू कितना है आपका 70 है ना, ऐड कर लो 110 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ओके। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड, एंगल ए का वैल्यू 70 आया और एंगल बी का हम लोग 110 निकले, ठीक है। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया है, ओके फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।